सब मंदिरों की देखो क्या स्थिति साफ हो गई। उन्हीं तो ऐसा दरवाजे में घुसे हमको इसी दिक्कत होती थी महाराज, ऐसा छोटा दरवाजा, भीड़ पे भीड़। अब आराम से आराम दर्शन भी कर दिया और देख भी। ये सदामापुरी है, कृष्ण कुंड है, परमदरा गांव है, ब्रज का नाम परमदरा है, वैसे इसको पोरबंदर कहते हैं। पोरबंदर की रचना यही है। तो ये देखिए वहाँ के जो पुजारी थे वो बता रहे थे कि नीचे जो शिवलिंग था वो रामेश्वर का शिवलिंग माना गया। तो उन्होंने बताया भी था कि चारों धाम यहाँ पर है ना, गंगोत्री उत्तराखंड के तो हो ही गए थे चारों, लेकिन नीचे के भी जो चार हैं, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ, तो उन्हीं में वो बता रहे थे कि ये रामेश्वरम जी की प्रतिष्ठा यहाँ पर है। अर्थात इस क्षेत्र में वो तीर्थ आए, रामेश्वर नामक जो तीर्थ है भगवान का वो यहाँ पर प्रतिष्ठित हुआ। और कामेश्वर महादेव जो ऊपर में था, तो सब लोग जानते हैं कि भगवान शिव जब समाधि में बैठ गए थे तो देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा था समाधि भंग करने के लिए। तो भगवान ने उनका मर्दन किया था, इसीलिए तो वे कामेश्वर महादेव कहलाए। तो वो स्थान तो हिमालय में है, लेकिन चूंकि भगवान ने सारे तीर्थों को वृंदावन में बसाया है तो वह जो तीर्थ है वो यहीं पर प्रतिष्ठित था। ठीक है, फिर उसके बाद अभी बता ही दिया कि जब हम लोग वहाँ से चले तो मार्ग में एक गांव पड़ा था, कनवाड़ा गांव, तो वहाँ पर भगवान के कान छेदन हुए थे उस स्थान पर, इसलिए उस गांव का नाम भी वही पड़ गया। भोजन थाली, जहाँ जिस मंदिर का हम लोग दर्शन करने गए थे तो देखा होगा कि वहाँ पर छोटे छोटे पात्र बने हुए थे पत्थर के, है ना, भोजन थाली जो बनी हुई थी, अर्थात थाली जो थी वो पत्थर की थी। तो भगवान जब वन में वन भोज करते थे तो सारे के सारे ग्वाल सखा बैठ जाते थे, बीच में भगवान बैठते थे और सब अपने अपने घर से जो भी भोजन लेकर के आते थे वो सब मिला करके खाते थे। तो भगवान वही उसी समय उसका निर्माण किए और उसी में सब मिला करके एक दूसरे के मुख में डाल रहे हैं, कोई भगवान को खिला रहा है, भगवान किसी को खिला रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण में भी प्रसंग आया है कि जब भगवान वन भोज कर रहे हैं तो आकाश से देवी देवता गंधर्व सब दर्शन कर रहे हैं, सिद्ध ऋषि महर्षि दर्शन कर रहे हैं और ब्रह्मा जी भी उस लीला को देखे तो उनकी बुद्धि मोहित हो गई, भगवान की माया से मोहित हो गई, क्योंकि भगवान के जो सखा थे वो बहुत निम्न वर्ग के थे और छोटे बच्चे तो देख ही रहे। अब यहाँ पर ध्यान हो तो कल मैंने एक बालिका से पूछा था कि तुमको नहाए, उसमें मथुरा में रहे, मथुरा से फिर द्वारिका चले गए, वहाँ पर भगवान की धर्म भूमि थी, कर्म भूमि थी। उसके लिए भगवान ने नारायण सेना का संगठन किया, लेकिन यहाँ पर भगवान ने बाल बालों का संगठन किया और प्रेममय लीलाएं की। जब भगवान श्री राम का वनवास हो रहा है तो उनके पिता श्री महाराज दशरथ बार बार कहते हैं कि हे राम, तुम चाहे मुझे कारागार में डाल दो, चाहे जो भी प्रयत्न करो, लेकिन मुझे छोड़कर के वन में न जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरे प्राण नहीं रहते। मैं सत्य कहता हूँ, भले मुझे नरक में क्यों न गिरना पड़े, मेरे वचन मिथ्या हो जाएं, मेरा पुण्य नष्ट हो जाए, मुझे नरक जाना पड़े, वो मुझे स्वीकार्य हो, लेकिन तुम्हारा वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। भगवान कहते हैं कि हे पिताश्री, अब आप मोह में बोल रहे हैं, आप धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। कहा तो आपको धर्म मुझे सिखाना चाहिए, लेकिन आप मोह के वशीभूत हो गए हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अरे 14 वर्ष बीतने कितना समय लगेगा, मैं धर्म का पालन करता हूँ, अतः मैंने एक बार जो कह दिया मैं उसका पालन करूंगा। रात्रि में शयन करना है, ये प्रभु जिस प्रकार से आपने 5 दिनों तक हम लोग को आनंद प्रदान किया, शरीर को स्वस्थ रखा, हमारी जो अग्रिम 2-3 दिवस की यात्रा है वो भी इस प्रकार से बड़ी प्रकार से पूर्ण हो जाए और यहाँ से हमें अपना प्रेम प्रदान करें कि जो प्रेम आपने इस ब्रज मंडल में बरसाया है वह प्रेम पूरे विश्व को प्रदान किया। यहीं से मानो प्रेम का केंद्र है, जहाँ से पूरे विश्व को प्रेम प्राप्त हो रहा है, तो वो प्रेम की कुछ बूंदें हमें भी प्राप्त हो जाए, जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है। जब भगवान को प्रेम से पसंद किया जा सकता है कि सामान्य जीवों को प्रेम से क्यों नहीं पसंद किया जा सकता। तो सबसे पहले तो अपने परिवार में ही वो प्रेम पहुंचे कि परिवार के जितने सदस्य हैं ये सब प्रेम से परिपूर्ण हो जाए और प्रेम के साथ में मिलजुल करके आनंद के साथ में रहें, तो घर को ही वृंदावन बना लिया जाए।
तब धीरे धीरे वो प्रेम और अधिक से अधिक व्यापक हो कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे मन में हो जाए कि संपूर्ण जो विश्व है वो भगवान वासुदेव का ही कुटुंब है। लेकिन प्रारंभ तो अपने घर से ही होगा, तो अपने हृदय को प्रेम से परिपूर्ण कर लीजिए, क्योंकि ये प्रेम की भूमि है। और आज मैंने अंतिम चरण में बताया भी था दर्शन के समय कि ब्रजमंडल की कण कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का वास है। तो ये मंदिर तो केवल निमित्त मात्र है जहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अन्यथा यहाँ तो सब कुछ मंदिर ही है। जहाँ भी दिखाई दे वो सब मंदिर ही है। और जो यहाँ पर हमें ब्रजवासी दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान की उन्हीं ग्वाल बाल सखाओं और भगवान की लीला के समय में जितने भी गांव के लोग थे उन्हीं के तो वंशज हैं ये सब। इन्हीं के पूर्वज भगवान की लीला में सब सहचर थे। भले ही 5500 वर्ष बीत गए, लेकिन यह वही भूमि है। इसीलिए भक्त रसकान जी ने कहा है कि यदि मुझे पुनः मानुष का जन्म मिले या पुनः मुझे जन्म मिले तो मुझे ब्रजमंडल में ही जन्म मिले, चाहे वहाँ का पक्षी बन जाऊं, वहाँ का पशु बन जाऊं, वहाँ का मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े भी क्यों न बन जाऊं, लेकिन मुझे ब्रजमंडल में ही जन्म मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमारे 2 दिवस 3 दिवस की जो यात्रा है वो अच्छी प्रकार से पूर्ण हो जाए, इसी प्रार्थना करते हुए शयन करेंगे। समय हो गया। तो प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान अपने नियम को परिवर्तित कर देते हैं। तो वही यह प्रेम की भूमि है वृंदावन। और भक्तों ने गायन भी किया है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साध विदुर कर खाई, साध विदुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, 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 बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूया युधिष्ठिर कीनो, राजसूया युधिष्ठिर कीनो, युधिष्ठिर कीनो, राजसूया युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारत रत आव्यो,
पारत रतहा क्यों प्रेम के बस पारत रतहा क्यों प्रेम के वश पारत रतहा क्यों प्रेम के बस पारत रतहा क्यों भूल गए ठकुराई भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन 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 गोपियन नाच नचाई गोपियन नाच नचाई। शरीर तो मरण धर्मा है, आज नहीं कल यह जाएगा ही जाएगा, तो धर्म का पालन करते हुए जाए ताकि इसकी सद्गति हो। और मैं नहीं चाहता कि आपकी अपकीर्ति हो, आपकी पुण्य लोग नष्ट हो। मैं तो चाहता हूं कि यहाँ भी आपकी कीर्ति हो और परलोक में भी आपकी जय जयकार हो। भगवान श्री राम चले गए, वे कर्तव्य पथ पर गमन कर रहे हैं, लेकिन जब महात्मा भरत भगवान श्री राम को मनाने के लिए वन में आए और उन्होंने अपनी भक्ति से गुरु वशिष्ठ जी को प्रसन्न कर दिया। अयोध्या के सारे वासी, प्रजावर्ग, माताएं, गुरुजन महात्मा भरत के साथ में वन में आए और सब वहीं विचरण कर रहे हैं, भगवान की लीला भूमि पर वहां पर प्रेम से भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन भरत जी को न रात में नींद आती है, न दिन में भूख प्यास लगती है। इस तरह चिंता में पड़े रहते हैं कि हम आए तो हैं यहाँ पे राम जी को मनाने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के कोई उस बात पर तो विचार ही नहीं कर रहा है और सब अपना आनंद ले रहे हैं। तो वो मन में विचार करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मन में आता है कि चलो गुरु जी को मनाता हूँ, अगर गुरुदेव कह देंगे तो राम जी गुरु की आज्ञा नहीं टालेंगे और निश्चित में वन से फिर अयोध्या को चलेंगे। लेकिन फिर विचार आता है कि गुरु जी क्यों कहेंगे कि हे राम तुम अयोध्या लौट चलो, वे तो स्वयं धर्म सिखाएंगे, तो वे तो कहेंगे नहीं। फिर मन में विचार करते हैं कि अगर कौशल्या माँ ने कह दिया कि हे राम चलो अब अयोध्या लौट चलो, तो अपनी माँ की बात भी प्रभु नहीं डालेंगे। थोड़ी देर के लिए प्रसन्न होते हैं, तभी विचार आता है कि माँ कौशल्या भी क्यों कहेंगे, कहना ही होता तो अयोध्या भी कहती होती। तो वे भी धर्म को जानती हैं कि उनका धर्म क्या है और प्रभु श्री राम का धर्म क्या है। तो अब वे चिंता करते हैं कि फिर मैं करूं तो करूं क्या। यदि मैं कहूं कि प्रभु श्री राम आप वन से अयोध्या पर लौट चलिए, तो मेरी बात का क्या महत्व होगा पता नहीं। इस प्रकार से कि तभी मन में आया कि चलो जब कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो गुरु जी से पूछा जाए, भाई गुरु ही तो बताएंगे कि क्या करना चाहिए, तो उन्हीं से पूछा जाए कि हमें क्या करना चाहिए। तो जब वहां गए तो भरत जी ने जब निवेदन किया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो इस समय अयोध्या पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है और किसी न किसी को तो उसे भोगना ही पड़ेगा, अर्थात किसी को तो वन में जाना ही पड़ेगा। तुम जाओ, राम जी जाएं, लक्ष्मण या भरत जाएं, शत्रुघ्न जाएं, किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि राम की अयोध्या लौट जाएं, तो फिर तुम वन में चले जाओ
14 वर्ष के लिए, तुम और शत्रुघ्न चले जाओ या तुम और लक्ष्मण चले जाओ। तो भरत जी इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्हें लगता है कि मानो राम जी अयोध्या की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव यदि आप सत्य वचन देते हैं तो 14 वर्ष की बात छोड़िए, मैं पूरे जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार हूँ, आप प्रभु श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाए। तो महात्मा भरत की इस भक्ति को देख करके वशिष्ठ जी की बुद्धि भी चकरा गई कि कहीं मैं कह करके फंस न जाऊं। इतने प्रसन्न होते हैं कि उसी समय भरत जी का हाथ पकड़ करके प्रभु श्री राम के पास में आते और कहते हैं कि हे राम, इसमें भरत की भक्ति के वशीभूत मेरी बुद्धि हो गई है, अतः जो भी निर्णय करना हो उसके पहले भरत जी की बात को एक बार सुन लीजिए। जब वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा तो प्रभु श्री राम भी बड़े प्रसन्न हो गए कि जिससे गुरु प्रसन्न हो गए हैं, हे भरत तुमने गुरुदेव को प्रसन्न कर दिया, तो आज बताओ मुझे क्या करना है, तुम जो कहोगे मैं करने के तैयार हूं। जहां प्रभु श्री राम ने अपने पिताजी से कहा था कि आप मोह में हो करके बोल रहे हैं, मैं धर्म का पालन करता हूं, एक बार जो कह दिया उसे पूर्ण करता हूं, अर्थात वहां पर भगवान ने कर्तव्य की प्रधानता दी, लेकिन यहाँ प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान ने अपने नियम का परित्याग कर दिया और कह दिया कि तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ये बात अलग है कि भरत जी भी धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आपकी जो आज्ञा होगी मैं वही पालन करूंगा, क्योंकि सेवक के लिए स्वामी की आज्ञा सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सूर क्रूर इस लायक नाही, 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 के विधि करत पढ़ाई, के विधि करत पढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज की हम लोग की 7 दिवसीय 84 कोष की यात्रा का 5वां दिवस बड़ी प्रकार से पूर्ण हुआ। थकान तो हो रही, लेकिन अब थकान भी पच जा रही है। शुरू में तो 1 दिन लग रही थी, लेकिन अब वो भी आदत हो गई है और आनंद भी दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। 5 गुना आनंद हो गया दिन ब दिन। और 2 दिन की यात्रा हम लोग की शेष है और बहुत अच्छी प्रकार से यात्रा हुई। आनंद के साथ में भगवान ने ऐसी योजनाएं बनाई कि जहाँ भी गए मंदिरों में, वहाँ पर सबसे जहाँ जहाँ भी गए अपने आप भीड़ हम लोगों को कम ही मिली, धक्का मुक्की आदि भी विशेष नहीं हुआ। और सबसे मुख्य है कि ज़्यादातर वृद्ध लोग, लेकिन इन 7 दिनों में
परिश्रम के साथ में, प्रतिकूलताओं के साथ में रहते हुए भी शरीर सबका साथ दे रहा है। नहीं तो ऐसे तो नीचे नहीं बैठ पा रहा है घुटने के कारण से, लेकिन बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर चढ़ जा रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ जा रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा ही है कि अच्छी प्रकार से